छोटा सा लड़का जिसे स्कूल में पानी तक नहीं छूने दिया गया, जिसे क्लास में बैठने तक नहीं दिया गया और जिसे उसकी जाति के अकॉर्डिंग अपमान सहना पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन वही लड़का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीमा शर्मा और आप सब देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान व्यक्ति की जिसने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का जीवन भी बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी है संघर्ष की, अपमान से सम्मान की और हाँ, अंधेरे से उजाले तक की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उनके जन्म और उनके बचपन की। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक दलित गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और माँ का नाम था भीमा बाई। दोस्तों, उनका परिवार ना पढ़ाई को बहुत महत्व देता था, लेकिन वही ये समाज, और दोस्तों ये समाज ना उन्हें इंसान तक मानने के लिए तैयार नहीं था। वो स्कूल जाते तो थे पर जमीन पर बोरी बिछा कर बैठते थे। और दोस्तों, अगर उन्हें पानी पीना होता था ना तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ही ऊपर से उन्हें पानी डालता था। अब इस बात से दोस्तों एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि उन्हें मटका तक छूने की भी अनुमति बिल्कुल नहीं थी। एक छोटा सा बच्चा जिसका सिर्फ दर्द था उसका जन्म, और उनका यही दर्द ना शायद आगे चलकर उनकी ताकत बन गया। शिक्षा ना वो शेरनी का दूध है जो पिएगा ना वही दहाड़ेगा, यही अंबेडकर जी का कहना था। उन्होंने अपने हर अपमान का जवाब ना सिर्फ और सिर्फ किताबों से दिया। वो अपने समाज के पहले ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, और उस टाइम पे ना दलित परिवार के लिए इस लेवल की शिक्षा को ग्रहण करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। बड़ौदा राज्य के महाराजा सियाजीराव गायकवाड़, उन्होंने विदेश में पढ़ाई करने के लिए ना उनको स्कॉलरशिप दी, और दोस्तों यहीं से शुरू हो गया उनका असली इतिहास। जी हाँ दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका। अब सन 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी आ पहुंचे डॉक्टर अंबेडकर जी, और वहां पर उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट में ना डीपली पढ़ाई, और वहीं से उन्होंने ली MA और PhD की डिग्री। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये था उनका थीसिस का हिस्सा। अब इसके बाद वो आ गए लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और यहाँ से उन्होंने DSc की डिग्री ली और इसके बाद वकालत का भी कोर्स किया। दोस्तों, उस दौर में ना विदेश जाकर इतनी सारी पढ़ाई करना ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब वो दलित परिवार का लड़का ना अब शिक्षित लोगों में सम्मिलित हो चुका था, पर जैसे ही वो भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि ये समाज तो ना आज भी इसी जाति में ही डूबा हुआ है, और अब उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। सबसे पहले उन्होंने इंडिया में आकर मूक नायक नाम का एक अखबार लॉन्च किया, और उसके बाद लॉन्च कर दिया बहिष्कृत भारत। उनका सिर्फ एक मोटो था, दलित और कमजोर वर्गों को ऊंचा उठाना। अब आया महाड़ सत्याग्रह 1927। दोस्तों, महाड़ में ना एक तालाब था जहां दलितों को ना पानी छूने तक भी नहीं दिया जाता था। अब डॉक्टर अंबेडकर जी हजारों लोगों को लेकर वहां पहुंच गए और उन्होंने सार्वजनिक तरीके से हर एक इंसान को पानी पिलाया। दोस्तों, ये सिर्फ पानी नहीं था बल्कि सम्मान की लड़ाई थी। अब इसके साथ साथ उन्होंने मनुस्मृति का भी विरोध किया, क्योंकि वहां भी ना सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा था। अब उस टाइम में मंदिरों में भी दलित को एंट्री नहीं मिल रही थी। अब सन 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में उन्होंने एक नया आंदोलन छेड़ दिया, और वो था प्रवेश आंदोलन। यानी कि उनका कहना था कि भगवान ना सबके लिए समान है। दोस्तों, इंसान की पहचान ना उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके चरित्र और उसके कर्म पर डिपेंड करती है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ महात्मा गांधी जी भी एक महान नेता थे, लेकिन कई मुद्दों पर ना दोनों के विचार फिर भी नहीं मिलते थे। ब्रिटिश सरकार ना दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रोवाइड करना चाह रही थी, लेकिन हमारे गांधी जी ना इसके खिलाफ थे, और फिर सन 1932 में आ गया पूना एक्ट। और दोस्तों, इस समझौते के बाद ना अब दलितों को आरक्षित सीटें मिल गई। भारत में ना रिजर्वेशन सिस्टम की जड़ें आज भी इसी समझौते से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, अब आता है वो अध्याय जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी को ना अमर बना दिया। सन 1947, जी हाँ,
दोस्तों भारत आजाद हो गया। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक लगातार कठिन मेहनत और अब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया दोस्तों। और उस संविधान की सबसे ज्यादा क्वालिटीज थी राइट टू इक्वालिटी। देश के सभी नागरिकों को ना इक्वल अधिकार मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच, धर्म की स्वतंत्रता, महिलाओं के लिए कानून और हाँ, छुआछूत का भी अंत, आर्टिकल नंबर 17। दोस्तों आज भारत का नागरिक कोई भी जो वोट दे सकता है, अपनी बात को कह सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर जी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी महिलाओं के सबसे बड़े समर्थक, जिसके अंदर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और सम्मान का अधिकार भी मिला। डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। अब आता है टाइम 14 अक्टूबर 1956, जब उन्होंने अपना लिया बौद्ध धर्म और उन्होंने दिया समानता, शांति और मानवता का उपदेश। अब 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इस दुनिया को अलविदा बोल गए। लेकिन दोस्तों उनके विचार आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। सन 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से तराजा गया। दोस्तों जिस इंसान को ना कभी स्कूल में बैठने तक की जगह नहीं मिली, आज उस इंसान की तस्वीर संसद से लेकर लाखों करोड़ों लोगों के घरों में लगी है। जिस इंसान को ना समाज ने कमजोर समझ लिया, उसी इंसान ने भारत का कानून लिख दिया। इसलिए दोस्तों पढ़िए, सीखिए और अपने अधिकारों के लिए ना हमेशा खड़े रहिए, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का मानना था कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। तो दोस्तों अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर की कहानी आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग लगी हो और आप भी उनसे कुछ सीखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।